ये याद रखिएगा कि जो भी इगोइज्म वाला व्यक्ति होगा, जो ईगो वाला व्यक्ति होगा, मतलब अहंकारी, जिसमें अहंकार कूट कूट के भरा हो, वो कभी भी अपनी नाकामी स्वीकार नहीं कर सकता। ये याद रखिएगा, कभी भी नाकामी स्वीकार नहीं कर सकता। वो अपनी नाकामी को छुपाएगा, अपनी गलतियों को छुपाएगा, अपनी नाकामी को बाहर नहीं दिखाने देगा। इगोइज्म व्यक्ति जो होगा, ईगो वाले व्यक्ति होंगे, वो नहीं चाहेगा कि मेरी गलतियां पब्लिक के बीच में आए, घर के बीच में आए, किसी दोस्त के बीच में आए। वो नहीं चाहेगा, उसे छुपा के रखेगा ताकि वो अहंकार उसका कम नहीं होना चाहिए। क्योंकि जैसे ही वो गलती दिखाएगा तो कहीं ना कहीं वो टोंट किया जाएगा, पॉइंट आउट किया जाएगा। इसीलिए वो चाहता है कि अपनी गलतियों को छुपा लूं, कमियों को दिखाऊं नहीं। कमियों को दिखाऊंगा तो थू होगी, इसीलिए वो छुपा लेता है। इसी की बात करूंगा कि आखिरकार ब्रह्मास्त्र में ऐसा क्या चीज किया जा रहा है जिसे लगातार ये कह लेने की कोशिश की जा रही है कि ये जो आंकड़ा है, जो कमाई है, वो सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है। अब वो दिन दूर नहीं कि वो जल्द ही 1000 के क्लब में पहुंच जाएगी। बात इसी पे करूंगा, और बात करूंगा कि कंगना बहन बकायदा एक्साइटेड हैं, कह रही हैं कि अगर दम है करण जौहर में तो आके एक इंटरव्यू मेरे साथ दे दे। वैसे देंगे नहीं, लेकिन आप करण जौहर से विनती कर सकती हैं, अरे करण जौहर सुन रहे हो क्या? अगर मेरी वीडियो देखते हो करण जौहर तो प्लीज़ जाके कंगना को इंटरव्यू दे के बाद मामला रफा दफा कर दो। इसकी बात करूंगा। नमस्कार, आप देखें तिवारी भैया, मैं हूँ वेद प्रकाश। दरअसल इसलिए मैं बात कर रहा था कि करण जौहर जो कि लगातार उनके प्रोडक्शन हाउस ये कमिटमेंट और किसी न किसी तरीके से ये कहने में लगी हुई है कि बिल्कुल सही जा रही है फिल्म, कहीं कोई डेंट या कहीं कोई कमाई उमाई में कमी नहीं है। पब्लिक एकदम धड़ल्ले से जा रही है, गहना बेच रही है और खूब पैसे छाप रही है। ये धर्मा प्रोडक्शन की तरफ से कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से शेयर किए जा रहे हैं, और लगातार ये मीडिया में ये शेयर किए जा रहे हैं खबर कि फिल्म 200 करोड़ का आंकड़ा छू दिया है, 300 करोड़ का आंकड़ा छूने वाला है, कभी भी किसी वक्त भी 400 करोड़ का आंकड़ा छू सकता है। लेकिन कहीं पे भी एक सिंगल मैं बोल रहा हूँ, सिंगल एक वीडियो नहीं देखा होगा आप लोगों ने जिसमें जनता जनार्दन पागल की तरह ये ऐसे करते हुए कोई वीडियो बनाया हो कि आई एम इंजॉइंग, वी आर इंजॉइंग ब्रह्मास्त्र, आई एम इंजॉइंग ब्रह्मास्त्र। ऐसा कहीं पे भी कोई वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा होगा। एडिटिंग करके आ सकती है लेकिन देखा नहीं होगा। लेकिन लगातार आंकड़े इधर उधर से हेर फेर किए जा रहे हैं। जरा सा एक आंकड़े को मैं भी दिखा देता हूं, उसके बाद कंगना की बात करूंगा। लिटमस मतलब एक टेस्ट दिखा देता हूं जो कि मेरे पास रखा हुआ है। ये देखिए, ये है 2:35 का शो, जिसमें कि स्क्रीन यहां पे है और यहां पे शो देखिए 252 रुपए की टिकट भी खाली है, इसमें देख सकते हैं आप। अगला है वीवीआईपी एरिया है, मैं नाम नहीं लूंगा वरना कुछ चिपका देंगे। इसमें देखिए 340 रुपए की टिकट है, 320 रुपए की टिकट है, नॉर्मल टिकट 300 रुपए का है, इसमें भी पूरी तरह से खाली है। ये मेरा स्क्रीनशॉट है, ये टेस्ट रखा है मैंने। आगे देखते हैं, दिल्ली का एक ऐसा एरिया है, वो भी वीआईपी एरिया है, बड़ा सा स्क्रीन है इसका भी। इसमें देखिए 200 का टिकट है, 300 का टिकट है और कैसे खाली है, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। लेकिन प्रिंट मीडिया में लगातार कहे जा रहे हैं कि ट्रिपल मतलब आरआर, केजीएफ और बाहुबली के रिकॉर्ड तोड़ने के लिए एकदम आगे बढ़ चुके हैं ब्रह्मास्त्र। अब जब से जैसे ही पता चला कंगना बहन को कि भाई ये तो पैसा इतना चल रहा है, तो कंगना बहन ने कहा अपने इंस्टाग्राम मैसेज में, और वैसे भी कंगना रनौत तो धोने में टाइम नहीं लगाती, अच्छे माफियाओं को, अच्छे चिलगोजों को जमीन पे उतार दिया, तो ये किस खेत के बैंगन हैं करण जौहर। तो उनके लिए लिखा कि मैं करण जौहर का इंटरव्यू लेना चाहती हूँ। बिल्कुल कंगना बहन, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक। मैं उनसे समझना चाहती हूँ कि आखिरकार वो ब्रह्मास्त्र का नेट कलेक्शन के बताने के बजाय ग्रॉस कलेक्शन क्यों नहीं बता रहे हैं, इतना उतावलापन क्यों? इसके अलावा 60 करोड़ के कमाने के बाद यह नेट कलेक्शन है, तो उन्हें बताया है, यह नेट कलेक्शन है जो उन्हें बताया गया है। हालांकि
मुझे इस आंकड़े पे विश्वास नहीं है, लेकिन मेकर्स के अनुसार भारत में इस फिल्म ने 2 दिन में 60 करोड़ रुपए कमाए हैं। अगर हम इस आंकड़े पे विश्वास कर भी ले तो फिर 650 करोड़ की ये फिल्म हिट कैसे हो गई, जरा बता दो करण जौहर ये इंटरव्यू देके। यहीं पे रही रुकी कंगना बहन। आगे कहती हैं, करण जौहर जी प्लीज इस पे प्रकाश डालिए और हमें बताइए, क्योंकि मुझे डर है कि फिल्म माफिया और हम जैसे लोगों के लिए अलग अलग नियम है, इसलिए आप जैसे विशेषाधिकार प्राप्त लोगों के लिए अलग मैथ और हमारे जैसे वंचित लोगों के लिए अलग मैथ क्यों, प्लीज हमें समझाइए, इस पर प्रकाश डालिए। ये तमाम बातें कंगना बहन ने बाकायदा करण जौहर को धो दिया और बोला कि मेरे लिए नियम क्यों गलत अलग और आपके लिए अलग क्यों नियम, सबके लिए नियम एक होना चाहिए। एग्जैक्टली वर्ड बताइए कि आपने कितना कमाया है। जाहिर सी बात है, जिस बॉलीवुड से करण जौहर आते हैं उसी बॉलीवुड से कंगना रनौत भी आती हैं, इसीलिए अपने साथ भेदभाव हुए के बाद लगातार करण जौहर सवाल पूछ रही हैं और बोल रहे हैं कि इसका जवाब दीजिए, क्योंकि आंकड़ा बिल्कुल अलग बताई जा रही है। तभी तो मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि जो इगोस्टिक व्यक्ति होते हैं, जो इगोजिम व्यक्ति होते हैं, जिसमें ईगो कूट कूट के भरा होता है, वो कभी भी अपनी कमियों को दिखाएगा नहीं, कभी भी अपनी कमियों को स्वीकारेगा नहीं, कभी भी अपनी कमियों को ये नहीं कहेगा कि हाँ हमसे गलती हुई है, हमारी ये कमी है, हम दिखाना चाहती हैं, कभी नहीं करेगा वो। यही हो रहा है ब्रह्मास्त्र में। करण जौहर नहीं चाहते कि पब्लिक के सामने वो झुक जाए, वो नहीं चाहते कि लोग उन पे कहे कि देखा हमने तुम्हारे फिल्म को फुकवा दिया, वो नहीं चाहते कि उनको कहे, उनको सुना जाए, उनके कानों तक बात पहुंचे कि हाँ तुम्हारी फिल्म 600 करोड़ की फिल्म 65 करोड़ भी नहीं कमा पाई। वो नहीं सुनना चाहते हैं, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, झेल नहीं पाएंगे, क्योंकि बड़ी बजट की फिल्म है। तभी तो कंगना ने कहा कि इंटरव्यू दे दो दम है तो, लेकिन करण जौहर इंटरव्यू कहाँ से देंगे, वो तो कॉफी विद करण में अपने ही डफली अपनी राग करेंगे। दम है तो जाके दिखा दे, क्योंकि कंगना तो ढोल की तरह पीट रही है। इससे पहले भी पीटा था इसको, इससे पहले भी धोया था और कहा था कि ये जितना भी पाखंडी और ड्रामेबाज है, ये धोगला है, पाखंडी है, माफियाओं से मिला रहता है, ये तमाम बातें कहा था। वो बातें भी बतला देता हूं जो कंगना ने इससे पहले भी धोया था। कंगना ने कहा था इंस्टाग्राम पे कि जो लोग ब्रह्मास्त्र देखने के बाद अयान मुखर्जी को जीनियस बता रहे हैं उन्हें जेल में डाल देना चाहिए। कंगना ने करण जौहर के बीच में कई सालों तक झगड़ा चला आ रहा है, हालांकि दोनों के बीच में सुलह की खबरें भी आई थी, लेकिन कंगना ने मौका मिलते ही हमेशा से बढ़ जाती हैं और कभी भी इनको बकसती नहीं है, और कहा था कि जो लोग अयान मुखर्जी को जीनियस कहते हैं उन्हें जेल में डाल देना चाहिए। जाहिर सी बात है, आज तक कोई हिट फिल्म दिए नहीं एज पर द कंगना, और उसके जीनियस कहा जाता है, क्योंकि हमेशा आप जब भी देखेंगे करण जौहर का कॉफी विद करण, उसमें कहा जाता है कि हु इज द इंटेलिजेंट आलिया, हु इज द ब्यूटीफुल आलिया, हु इज द बेस्ट एक्टर रणवीर कपूर, एंड हु इज द इंटेलिजेंट, हु इज द जीनियस, तो उसको कहा जाता है अयान मुखर्जी। अब बाकी लोग कुछ भी नहीं है। मतलब ये KGF वाला जो डायरेक्टर है, एक्टर है, मतलब बहुत सारे लोग हैं, वो लोग नहीं है, बस रणवीर, आलिया और अयान मुखर्जी। इसी को लेकर तो कंगना जबरदस्त तरीके से धोती हैं और आईना दिखाती हैं। अब देखना होगा कि क्या करण जौहर कंगना बहन के सवालों के जवाब देते हैं, क्योंकि कंगना बहन ने डंके की चोट पे पूछा है कि दम है तो आके सवालों के जवाब दो, ये झूठ और फेक और पाखंड मत बेचो कि हाँ मेरी फिल्म इतनी कमा ली उतनी कमा लिया। लेकिन कहीं ना कहीं मौका जहें मिलता है, मौका कैसे भी मिले, मौका जैसे ही मिलता है, कंगना को कंगना ढोल की तरह करण जौहर को बजाने में टाइम नहीं लगाती है। बिल्कुल सटीक धोया है। अब वो भी अब लंबे समय तक ऐसे ही गिले रहेंगे। इन तमाम चीज़ों पे तिवारी भैया की लगातार नजर आएगी। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूँ वेद प्रकाश, कैमरा में ध्रुव लाठी के साथ। ओवर आउट लवीज।